बाबरी मस्जिद और बाबरी मस्जिद से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स की हो गई है मौत, जिसके बाद से दोस्तों मुसलमानों के अंदर खलबली मच गई है। कौन है वो शख्स जिसकी मौत से दोस्तों मुसलमानों में मातम छा गया है, कैसे हुआ मौत, और आखिर बाबरी मस्जिद के लिए कैसे अपनी ज़िंदगी को खपा देने वाले शख्स की मौत के बाद मुसलमानों में शोक की लहर है। दोस्तों पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन में बहुत तेज़ी के साथ एक तस्वीर बन रही है, निकल रही है, जिसको दुनिया जमाना जफरयाब जिलानी के नाम से जानती है। दोस्तों कौन थे जफरयाब जिलानी? कौन है जफरयाब जिलानी? आपको बता दें दोस्तों कि जफरयाब जिलानी एक सीनियर एडवोकेट। जफरयाब जिलानी का दूसरा परिचय अगर आपको करा दे दोस्तों, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी। जफरयाब जिलानी के बारे में अगर तीसरा आपको बताएं दोस्तों परिचय दे, तो जफरयाब जिलानी जिंदगी में बाबरी मस्जिद के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, और बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे उन पैरोकारों में से एक जफरयाब जिलानी भी थे, जो दोस्तों बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ते रहे। पिछले साल दोस्तों बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद दोस्तों एक तरीके से जफरयाब जिलानी साहब कब नज़र आ रहे थे, लेकिन जब भी नज़र आ रहे थे दोस्तों मुसलमानों के हक और हुकूक की बात को करते हुए नज़र आ रहे थे। और बाबरी मस्जिद की लड़ाई में कम से कम अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खपा देने वाले जफरयाब जिलानी को लेकर दोस्तों पिछले दिनों एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, योगी आदित्यनाथ के शहर लखनऊ से, जिसने दोस्तों सबको रुला कर रख दिया। जफरयाब जिलानी पिछले दिनों दोस्तों उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जफरयाब जिलानी 74 साल के उम्र में दोस्तों इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और उनके जाने के बाद भी आज लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, उनके प्रयास के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। जफरयाब जिलानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ओहदे पे रहते हुए जिस तरीके से मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, उसको भी याद करके आज लोग उनके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं। मरहूम जफरयाब जिलानी के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जिस तरीके से कानून की अगर आप बात करें तो कानून के अच्छे जानकार थे, और खुद भी एक सीनियर एडवोकेट थे दोस्तों। इसलिए कानून के जेरो जबर, कानून के नुक्ता चीनी, कानून के पेंच को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, और इसीलिए दोस्तों वो मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर उनका बयान भी आपको करीब करीब देखने को मिलता, उनका राय भी देखने को मिलता। और चूंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी होने के नाते भी उनका बयान आता। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई ऐसा कानून थोपा जाता मुसलमानों के ऊपर, तो चूंकि वो खुद एक एडवोकेट थे तो उनको साफ ये समझ में आ जाता कि ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, और इसको लेकर दोस्तों उनका बयान भी बार बार सामने आया करता था। लेकिन अब दोस्तों शायद आपको उनका ये तजुर्बा आप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और जो इस दुनिया को आया है दोस्तों, इस दुनिया में जो आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसी रीत के तहत दोस्तों जफरयाब जिलानी का इंतकाल हो चुका है दोस्तों। जफरयाब जिलानी को तदफीन कर दिया गया है। जफरयाब जिलानी के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि वो गिर गए थे, गिरने से उनके सर पर चोट आई थी, और यही चोट इनके मौत का वजह भी बन गया दोस्तों।
प्यारे दोस्तों, सनद रहे कि जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसके आमाल के हिसाब से दोस्तों उसको इस दुनिया से जाने के बाद भी उसको उसका अज्र मिलता है, और उसी आमाल के हिसाब से इस दुनिया में भी उसके नाम को लिया जाता है। अगर कोई अच्छाई करके इस दुनिया पर जाता है तो लोग उसका नाम अच्छाई के साथ लिया करते हैं, उसके साथ दोस्तों हमदर्दी जताते हैं, उसके लिए दुआएं खैर किया करते हैं। और जो इस दुनिया में लोगों को लड़ा भिड़ा कर जाता है, जो इस दुनिया में लोगों को तबाही करके जाता है, जो इस दुनिया में लोगों को सता कर जाता है, मजलूमों को रुला कर जाता है, गरीब गुरबा को सता कर जाता है, लोगों का हक मार कर जाता है, तो ऐसे शख्स के मौत के बाद भी दोस्तों लोग उसके हक में बददुआ करते हैं, लोग उसके लिए ताने बोलते हैं, लोग उसको गालियां दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों आज जफरयाब जिलानी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मुसलमान उनकी बातों को याद कर रहे हैं, उनके करे हुए प्रयास को याद कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसको भी याद कर रहे हैं, और आज जफरयाब ये जिलानी के लिए लोग जगह जगह पर दुआएं खैर कर रहे हैं। दोस्तों हम भी रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल मरहूम जफरयाब जिलानी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और उनके अहले अयाल को सब्र ज़मील अता फरमाए। इस मुसीबत के घड़ी में रब्बे काबा उन्हें इस मुसीबत से निकलने की तौफीक दे, और इस मुसीबत में हम सभी उनके घर वालों के साथ है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जफरयाब जिलानी के घर परिवार में रहमतों की बारिशें अता फरमाए, और इस मुसीबत के घड़ी को सहने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आपसे इस वीडियो के जरिए दोस्तों सिर्फ इतना पैगाम देना चाहेंगे कि इस दुनिया में आपको ज़िंदगी मिली है तो इस ज़िंदगी में रब को राज़ी करने का काम करें, और ऐसा काम करें कि आपकी मौत के बाद दोस्तों दुनिया आपका नाम ले। और वो काम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत फैलाकर हो सकता है, वो काम अच्छे काम को कर कर हो सकता है। दोस्तों अगर आप किसी को सताओगे, किसी को रुलाओगे, किसी को जबरन किसी का हक तलफी करोगे, तो यकीनन दोस्तों आपके मौत के बाद भी लोग आपको कोसेंगे, आपके लिए मगफिरत की दुआ नहीं बल्कि आपके लिए बद्दुआ करेंगे। दोस्तों तो ऐसी ज़िंदगी का ना होना ही बेहतर है। तो दोस्तों उस ज़िंदगी का तलाश करें जहां से सुरखरुई हासिल होता है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। शुक्रिया, आदाब।